हेलो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी अपनी पर्सनालिटी से जुड़े हुए एक बेहद अहम हिस्से के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने बालों के बारे में। हेयर फॉल आजकल के ज़माने की एक बहुत ही कॉमन समस्या है और 60 से 70% लोग जीवन में कभी न कभी इस समस्या का सामना करते हैं। मेरे पास इसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हेयर फॉल पे भी एक वीडियो बनाऊं, तो मैंने सोचा कि आज इस वीडियो में मैं आपको हेयर फॉल के मोस्ट कॉमन कॉजेज़, क्या कारण होते हैं, कैसे पहचानते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है, कब आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और क्या अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें आप लें जिनसे आप इस समस्या से समाधान कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि हमारे बाल एक प्रोटीन से बने होते हैं और इसका नाम होता है केराटिन। साथ ही इसके रूट्स के पोर्शन में हेयर फॉलिकल्स होते हैं जो कि हमारे स्किन से अटैच्ड होते हैं। ये जो बाल होते हैं नॉर्मली हमारे 50 से 100 तक डेली गिरते हैं और इनकी जगह नए बाल लेते हैं। लेकिन जब हेयर फॉल की समस्या होती है तो बाल गिरने का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो कॉमन लक्षण होते हैं हेयर फॉल के कि बाल पतले होने लगते हैं, जिसको कि थिनिंग कहा जाता है। पार्टेशन यानी जहां से मांग निकालते हैं वो चौड़ा होने लगता है। बालों में डैंड्रफ की समस्या होना भी हेयर फॉल का एक बहुत प्रमुख कारण। हेयर फॉल जब होता है तो बालों में बाल्ड स्पॉट्स दिखने लगते हैं, यानी कि खाली धब्बे दिखने लगते हैं जहां बाल कम होते हैं। तो इससे पता चलता है कि बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं और इसके लिए सचेत होने की आवश्यकता होती है। आइए अब हम जान लेते हैं क्या क्या मेन कॉजेज होते हैं जिनके कारण से ये बाल गिरने लगते हैं और किस कंडीशन में इसकी ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता होती है। जो मेन कॉज है उसका जेनेटिक भी होता है। जेनेटिक यानी कि अगर किसी के माता पिता में या बहनों में, भाइयों में पहले से ये देखा जा रहा है कि अगर बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं तो उनके आगे आने वाली पीढ़ी पर भी इसका असर पड़ता है। तनाव एक बहुत प्रमुख वजह है आजकल के जीवन शैली की, जिसमें कि खाने पीने का रूटीन, सोने का रूटीन बहुत गड़बड़ हो गया है, जिससे कि बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता और उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। कुछ बीमारियां जैसे कि टाइफाइड, माइग्रेन, हाइपरटेंशन और डायबिटीज, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि बालों की जड़ों पर बुरा असर डालती हैं और हेयर फॉल की समस्या को बढ़ा देती हैं। आजकल बाजार में कुछ ऐसे केमिकल्स वाले शैम्पूज, हेयर डाइज और ऑयल्स हैं जिनका अंधाधुंध बदल बदल के इस्तेमाल करने से भी बालों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। आजकल लोग पार्लर में भी ट्रीटमेंट करवाते हैं जिनमें कि काफी ज्यादा केमिकल्स यूज होते हैं, ब्लो ड्राइंग होता है और हीट इक्विपमेंट्स यानी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे कि बाल पतले, रूखे और बेजान हो जाते हैं और वो झड़ने लगते हैं। हार्मोनल समस्याएं, जैसे कि अगर किसी के बॉडी में हार्मोनल बदलाव आ रहे हैं, चाहे वो यंग बच्चे, लड़कियां या लड़कियां हों या फिर गर्भावस्था के बाद, इन कारणों से भी बाल झड़ते हैं। मेनोपॉज की स्थिति में जब मासिक बंद होने वाला समय आता है तब भी बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं। इसके अलावा बालों को बहुत कस कर बांधने से, यानी कि अगर हेयर स्टाइलिंग प्रॉपर ढंग से नहीं कर रहे हैं, बालों को हमेशा रफ तरीके से डील करते हैं, तो भी हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है। खाने पीने में उचित प्रोटीन की कमी, यानी आप पौष्टिक आहार अगर नहीं ले रहे हैं और जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये भी हमारी सेहत पर बुरा असर डालते हैं। आइए अब जान लेते हैं कुछ ऐसे उपाय जिससे कि आप अपने बालों की हेल्थ को बरकरार रख सकते हैं। सबसे पहले आती है हमारी डाइट। हमें अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड लेना चाहिए जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन वगैरह उपलब्ध हो। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम दाल, दूध, अंडा, हरी सब्जियां, फल और मेवों का जरूर उपयोग करें, क्योंकि ये खनिज पदार्थों यानी मिनरल्स से परिपूर्ण होते हैं और हमारे बालों की सेहत के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। रेगुलर ऑयलिंग भी करना बहुत जरूरत है कि हमेशा अपने बालों को रूखा सूखा नहीं छोड़ना चाहिए और नारियल तेल या फिर जैतून का तेल या फिर आमंड ऑयल यानी कि बादाम के तेल से रेगुलर मालिश करने से हमारे बाल की जो जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं
और वो हमेशा शाइनी और हेल्दी रहते हैं। इसके साथ ही साथ हमें स्ट्रेस को दूर रखने के उपाय भी सीखने चाहिए। जितना ज़्यादा हम तनाव लेंगे उसका असर हमारे बालों की सेहत पर ज़रूर पड़ेगा। इसलिए अपने वर्क को और होम को यानी कि उसमें एक बैलेंस स्थापित करके रहिए। अपने काम के घंटे निर्धारित करिए और अपनी फैमिली लाइफ पर भी ध्यान दीजिए ताकि आपको स्ट्रेस कम रहे और आपके बालों की सेहत अच्छी रहे। अब आते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथ में बालों का बहुत ही अच्छा इलाज है और डॉक्टर के बताए गए कोर्स के हिसाब से अगर आप मेडिसिन को सही तरीके से लेते हैं तो इस समस्या से आपको पूरी तरह से मुक्ति मिल सकती है। कुछ प्रमुख दवाइयों के नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इन दवाइयों को आप बिना डॉक्टरी सलाह के आप कतई प्रयोग न करिए। ये वीडियो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है कि आपको ये जानकारी मिल सके कि होम्योपैथ में भी इसका अच्छा ट्रीटमेंट है और डॉक्टर से हम समस्या को बताकर इस समस्या को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन मेडिसिन जो हेयर फॉल के केस में होम्योपैथ्स देते हैं वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को जो पेशेंट होता है वो देखने में प्रीमेच्योर लगता है कि वो उसकी एज ज्यादा है, हालांकि उसकी एज कम रहती है लेकिन प्रीमेच्योर एजिंग के साइंस दिखते हैं और प्रीमेच्योर एजिंग की वजह से उसके बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। नॉर्मली लाइकोपोडियम उन पेशेंट्स को भी बहुत अच्छा काम करती है जिनको सिर के दाहिने भाग में दर्द रहता है या फिर शरीर के दाहिने हिस्से में उन्हें कोई न कोई परेशानी हमेशा लगी रहती है। दूसरी एक बहुत कॉमन दवा जो होम्योपैथ में प्रयोग की जाती है वो है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर का पेशेंट जो होता है वो बहुत ही उदास रहता है, थका रहता है, उसे किसी से बातचीत करने का मन नहीं करता, एक तरह से कह लीजिए वो डिप्रेशन में रहता है। और अगर ऐसे व्यक्ति को लक्षण के अनुसार अगर दवा मिला के दी जाए तो उसको काफी फायदा करती है। नेट्रम्यूर उन महिलाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद है जिनका ब्रेस्ट फीडिंग के समय बाल बहुत तेजी से झड़ने लगता है। तीसरी एक बहुत अच्छी मेडिसिन होम्योपैथ में यूज की जाती है, इसका नाम है एसिड फ्लोर। एसिड फ्लोर का जो भी पेशेंट होता है वो भी देखने में लगता है कि उनकी एज ज्यादा है, हालांकि वो यंग होते हैं लेकिन उनके ऊपर एजिंग के साइंस झलकते हैं। वो हमेशा थकान उनको रहती है, हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं और बहुत सुस्ती लगती है। ऐसे पेशेंट्स को अगर एसिड फ्लोर दी जाए तो बहुत फायदा करती है। ऐसी ही अन्य बहुत सारी दवाइयां हैं होम्योपैथ में जिनको लक्षण से मिलान करके यानी सिमिलिमम के हिसाब से अगर पेशेंट को दिया जाता है तो वो 2 से 3 महीने के अंदर हेयर फॉल की समस्या का जड़ से निदान करती है। तो मेरी